तो इस मन पर हम लोग विचार करें। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आप लोग नाम सुने होंगे। अब वो 4 अलग वस्तुएं नहीं हैं, एक मन की 4 अवस्थाएं हैं। जब वो कामना बनाता है उसके मन कहते हैं, जब आसक्त हो जाता है उसको चित्त कहते हैं, जब निर्णय लेता है हानिकारक लाभदायक उसको बुद्धि कहते हैं, जब अभिमान युक्त हो जाता है उसको अहंकार कहते हैं। तो चाहे सब मिला के एक कह दें मन, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, चाहे पार्टीशन करके 2 कह दें मन बुद्धि। तो गीता में श्री कृष्ण ने 2 कह दिया, मन और बुद्धि। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। और चाहे 3 कह दें योग दर्शन में मन बुद्धि अहंकार, या शंकराचार्य ने कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो समझने के लिए बस यहां पर आ जाएं, एक मन एक बुद्धि। इनके द्वारा हमें अपना उत्थान करना है। तो हम लोगों को लगता है हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा लोग अनुभव करते हैं ना, भी टेंशन नहीं रखना चाहते, लेकिन क्या करें, वो टेंशन का ही विचार अंदर घूमता रहता। द्वेष नहीं सोचना चाहते, लेकिन जिसने हानि की वो सिर में मंडराता ही चला जाता है। भय जानते हैं निरर्थक है, लेकिन भय के विचार भरे रहते हैं। और यदि भगवत ध्यान करें तो उसमें भी वही समस्या। कबीर जी ने कहा कि माला तो कर माही फिरे, जिह्वा फिरे मुख माही, मनुआ चारों दिशा माही फिरे, यह तो सुमिरन नाही। वैसे माला फेरते जा रहे हैं और मन संसार में फिरता जा रहा है। तो हम सब लोगों को ऐसी अनुभूति होती है कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। किंतु श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्जुन, ये जो तेरा मन है तेरा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता। कोई इंडिया पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा शत्रु अंदर ही है। किंतु अगर तूने मन को नियंत्रित कर दिया तो ये सबसे बढ़िया मित्र भी हो जाएगा। तो मन को मित्र कैसे बनाना होगा? बुद्धि का उपयोग करें। इसको कहते हैं बुद्धि योग, द योगा ऑफ द इंटेलेक्ट। इसी का वर्णन गीता में है, बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं गतः। अर्जुन, बुद्धि योग का उपयोग कर। आप कहें स्वामी जी ये बुद्धि योग क्या होता? हमने सुना है कर्म योग, ये भी सुना है ज्ञान योग, भक्ति योग भी सुना है, बुद्धि योग क्या? बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित करो और बुद्धि की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। अगर बुद्धि चाहे तो तुरंत मन को कंट्रोल में ले आएगी। देखिए, एक व्यक्ति 4 दिन से भूखा है। अब 4 दिन के बाद उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब परेशान है। भोजन भोजन भोजन। आप उसके लिए चांदी की थाली पर 56 व्यंजन लाइए और कहें भाई साहब जो पसंद है खा लो। वो देखता है गरम गरम गुलाब जामुन,
इंद्रियां ललचाती हैं, पूछती हैं मन से कि यहां मजा है, इसको खा सकते हैं। मन पूछता है बुद्धि से, बहुत परेशान है, गुलाब जामुन खा लें। बुद्धि कहती है परेशान हम भी हैं, खा लो इसको। बुद्धि ने आज्ञा दी मन को, मन ने आज्ञा दी हाथ को, उसने गुलाब जामुन को उठाया और मुख के निकट ले आया है। लार गिरने लग गई है, क्योंकि इंद्रियों को अपना विषय मिलने जा रहा है, आनंद की अभिलाषा। 4 दिन से भूखा था। अब आप कहें साहब, इस परिस्थिति में क्या उस व्यक्ति में वैराग्य उत्पन्न किया जा सकता है? असंभव। नहीं, एक क्षण नहीं लगेगा। केवल बुद्धि को कन्विंस कर दे। अजी भाई साहब क्या कर रहे हैं, मरना चाहते हो? बुद्धि ने कहा मरने वाली बात कहां से आ गई, कुछ गड़बड़ है। हाथ को, मन को कहा रुको, मन ने हाथ को कहा रुको। भाई साहब क्या हो गया? आप जानते नहीं, उसके अंदर जहर है, विष। विष। बुद्धि ने स्प्लिट सेकंड डिसीजन लिया, ये हानिकारक है। मन को आज्ञा दी इसको फेंको, मन ने हाथ को आज्ञा दी फेंको, उसने उठाकर फेंक दिया। ये आदमी जो 4 दिन से भूखा था, एक क्षण में उसका वैराग्य हो गया। आप उसके वैराग्य को टेस्ट करना चाहते हैं? उसको कह दो भैया हम तुमको 1 करोड़ देंगे, खा लो। जब मर जाऊंगा तो 1 करोड़ का क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। आप उसको टेम्प्ट नहीं कर सकते। बुद्धि के विपरीत मन कार्य नहीं कर सकता। यदि बुद्धि अपनी शक्ति का उपयोग करे, ये शक्ति जो है बुद्धि की, मन को कंट्रोल करने की, भगवान ने मनुष्यों को दी है, पशुओं को नहीं दी। पशु नहीं कहेगा कि मुझे तो हरी घास अच्छी लगती है, लेकिन आज तपस्या के लिए मैं सूखा भूसा खा लेता हूं। जो इंद्रियां कहेंगी, जो मन कहेगा वैसा ही करेगा। किंतु मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसी शक्ति भगवान ने प्रदान की है, यानी उसकी बुद्धि में पोटेंशियल है। वो चाहे तो तुरंत मन को कंट्रोल में ले आए। संघर्ष होता है। जब आप सुबह उठते हैं 5 बजे भक्ति करने के लिए, साधना के लिए, जो भी हो, तो युद्ध होता है ना भीतर। बुद्धि कहती है 5 बज गए, संकल्प किया था सुबह उठ के ध्यान करेंगे। मन कहता है इतना मजा आ रहा था बिस्तरे में, आधा घंटा और सो लेते। वो अलार्म पे स्नूज का बटन है ना, उसको दबा देना चाहिए। तो मन हावी था, इसलिए वो मन ने बुद्धि को खींच लिया और सोता जा रहा। फिर अलार्म बजा, फिर बुद्धि ने कहा, तो 2-3 के बाद अब बुद्धि समझ गई, अरे भाई अब और डिले किया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। जहां बुद्धि ने शक्ति का उपयोग किया, वो मन को कंट्रोल कर सकती है। एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता। उसके मम्मी पापा आते, स्वामी जी हमारे बेटे को कुछ समझाइए। अरे आपका बेटा, आप समझाओ। नहीं, सुनता नहीं है, तो क्या समझाना, वो पढ़ाई नहीं करता। बेटा तुम क्यों पढ़ाई नहीं करते हो? अंकल मन नहीं लगता पढ़ाई में। ये भारी समस्या, मन पढ़ाई में नहीं लगता इसलिए मैं नहीं करता। लेकिन वही बच्चा जो साल भर कंप्लेन करता है कि मन पढ़ाई में नहीं लगता, जब वो स्कूल की ईयर एंड वार्षिक परीक्षा आती है
तो जाता है वहां पर, 3 घंटे का मैथमेटिक्स का एग्जाम है, तो 3 घंटे के लिए मन को एकाग्र कर देता है। अब 3 घंटे कोई भटकाव नहीं, न अपने क्लासमेट को देखेगा, न खिड़की से बाहर, क्वेश्चन पेपर सामने है, पूर्ण मनोयोग से जितनी शक्ति है उसको लगा के बढ़िया से बढ़िया उत्तर लिखता चला जाता। अब देखिए उसका मन कंट्रोल में आ गया। साल भर तो कंप्लेंट कर रहा था कि मन कंट्रोल में नहीं है, अब क्या हो गया? इतना फोकस कैसे आ गया? बच्चा तो वही है। कंट्रोल में इसलिए आ गया क्योंकि बुद्धि ने निश्चय कर लिया ये 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अरे मनीराम, अगर अब लापरवाही की तो पूरा साल गंवा दोगे। और जब बुद्धि ने ऐसा निर्णय कर लिया, उसने मन को तुरंत कंट्रोल कर दिया। यह हम बता रहे हैं बुद्धि योग। देखिए, अगर हम कहें आपको कि रात के 3 बजे तक जगे रहो और बैठो ध्यान में, आप कहेंगे अब मैं मरा। लेकिन अगर आपका बॉस कहे कि तुम्हारी नौकरी खतरे में है, कल सुबह 9 बजे पूरे कंपनी के बोर्ड को प्रेजेंटेशन देना है, तो आप रात के 3 बजे तक तैयारी करते चले जाएंगे, क्योंकि बुद्धि ने डिसीजन कर लिया ये इतना इंपॉर्टेंट। अब वो विद्यार्थी जो परीक्षा में सावधान हो गया, ऐसा फोकस यदि साल भर बनाए रखता, वो तो पूरे नेशनल लेवल स्कॉलर बन जाता। लेकिन साल भर उसकी बुद्धि का निश्चय यही था कि अली साहब ये पढ़ाई मम्मी पापा के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं, और मम्मी पापा जानते नहीं है क्या बोल रहे हैं। तो जब बुद्धि का निश्चय अन्यत्र था, वो मन को वह ले भी जाए, बुद्धि वापस बुला लेती थी, पता लगाओ आईपीएल में लेटेस्ट स्कोर क्या हुआ। तो इसीलिए आत्म कल्याण के लिए, मन के सुधार के लिए हमें बुद्धि को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करना होगा।